हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और प्रैक्टिस भी आपकी अच्छी चल रही होगी। हम लोग कर क्या रहे थे, एक्सरसाइज कर रहा था। 1.3 हमारा कंप्लीट हो चुका था, जिसमें हमने क्या देखा था, इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है, वन वन फंक्शन क्या होते हैं, ऑन टू फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। आज हमें कुछ नया सीखना है, वो क्या है, बाइनरी ऑपरेशंस। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशंस क्या होता है, जैसे कि हम ऑपरेशन मीन्स क्या होता है, ऑपरेशन का अगर मैथ में बात की जाए तो वो हमारा पार्टिकुलर क्या होता है, एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। ठीक है, ये मेनली हमारे कितने होते हैं, 4 ऑपरेशंस होते हैं। अब हम कुछ चीज़ों को ऐड करते हैं, कुछ सब्सट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे, तो उसी चीज़ को यहाँ पे क्या मान लिया जाता है, एक ऑपरेशन मान लिया जिसे आप स्टार से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, अब वो आपका एडिशन भी वहाँ हो सकता है, सब्सट्रैक्शन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी हो सकता है। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन हम पढ़ क्या रहे हैं, फंक्शंस पढ़ रहे हैं। यानी कि जो बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं वो आपके क्या होते हैं, एक फंक्शंस होते हैं। बाइनरी ऑपरेशन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है। हम मान लेते कोई हमारा ए नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है, तो बाइनरी ऑपरेशन जो होता है आपका स्टार, वो फंक्शन होता है ए स्टार ए टू ए इंटू ए टू ए में। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार आपका ऑपरेशंस हो सकता है, कोई भी ऑपरेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, इन चारों में से आपका कोई भी ऑपरेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली अगर सिंपल बात की जाए कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है, तो बाइनरी ऑपरेशन एक प्रकार का क्या होता है, ऑपरेशन होता है जो कि फंक्शंस होता है किसी सेट में। ठीक है, जो क्या होता है, किसी सेट में फंक्शन होता है। ठीक है, जैसे हमने फंक्शन में देखा था, वन ऑन टू में देखा था। ऑन टू में क्या होता है, कोई एलिमेंट आप लेते हो डोमेन, कोडोमेन से। ठीक है, ऑन टू के लिए कोई आप एलिमेंट लेते हो कोडोमेन से, फिर उसके लिए क्या होना चाहिए, कोई आपका प्री इमेज एग्जिस्ट होना चाहिए। ठीक है, एक्स में। तो वैसे ही यहाँ पे भी है कि अगर आपका मान लीजिए कोई आपने ऑपरेशन लिया, ठीक है, आप मान लीजिए एडिशन लेते हैं, एडिशन लिया, दो नेचुरल नंबर अगर हम मान लें, यहाँ पे क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर है। अब यहाँ से अगर हम मान लें कोई हमारा एलिमेंट है 1 2, जो कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, एन में बिलोंग कर रहा है, तो 1 + 2 हम ऑपरेशन लगाए, कोई भी ऑपरेशन लगाए, अब वो आपका एडिशन हो सकता है, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो वो आपका क्या होना चाहिए, एन में ही बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, यानी कि वो आपका जो रेंज है, जो आपका कोडोमेन है, उसी सेट में बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसी आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो जो फंक्शंस होता है, जो स्टार होता है, वो आपका क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशंस होता है। ठीक है, अब यहीं पे बात कर लेते हैं, हमने नेचुरल नंबर यहाँ पे ले लिया। एडिशन के केस में हम चेक कर लेते हैं, एडिशन अगर स्टार आपका क्या हो, एडिशन हो, एडिशन के केस में क्या होता है, हम नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन, ये आपका सेट होता है। ठीक है, हमने कोई एलिमेंट लिया, मान लिया 1 और 2 को लिया, तो 3 आ रहा, 3 क्या आपका नेचुरल नंबर में ही तो है, 3 आपका नेचुरल नंबर में ही है कि नहीं है। तो जो आपका प्लस है वो क्या है, आपका यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन है, प्लस क्या है, वो बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन है। सिमिलर सब्सट्रैक्शन ले लीजिए, मान लीजिए 1 और 2 हमने नेचुरल नंबर के 2 एलिमेंट लिए, 1 - 2 किया तो क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, और -1 क्या आपका नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, नहीं करता है। दैट इज इट मीन्स -1, sorry, it means subtraction is not a binary operation in case of natural number. It means subtraction is not a binary operation in case of natural number. ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि subtraction जो होता है, जो आपका माइनस करते हो, वो क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है जब आपका सेट कौन सा, नेचुरल नंबर हो। ठीक है, तो ये क्या होगा, नॉट बाइनरी ऑपरेशन, नॉट बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, ऐसे हम किसी भी सेट को ले लें और वो चीज़ें सेटिस्फाई करें, अगर आपका बिलोंग करता है
उस सेट में बिलोंग करता है तो वो आपका बाइनरी ऑपरेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला भी देख लेते हैं, 1 इंटू 2 तो क्या आ जाएगा 2। 2 भी आपका क्या होता है, नेचुरल नंबर का होता है। यानी कि मल्टीप्लिकेशन जो है, मल्टीप्लिकेशन आपका क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। डिवीजन देख लेते हैं, 1/2 हो जाएगा। क्या आपका 1/2 ये नेचुरल नंबर होता है, ये आपका क्या होगा, नॉट बिलोंग्स टू n, ठीक है, n में बिलोंग नहीं करेगा। दैट इज डिवीजन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, डिवीजन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन इन डिवीजन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन इन केस ऑफ नेचुरल नंबर, इन एन कह सकते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर के केस में आपका डिवीजन जो होता है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है, ठीक है। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। अब इसका पार्टिकुलर डिफिनीशन क्या होता है, हम इसको किस तरीके से डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने जो भी चीज़ें यहाँ पे समझी, स्टार आपका क्या होता है, कोई ऑपरेशन होता है, वो आपका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्सट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। हम फंक्शन से पढ़ा है तो फंक्शन से रिलेट करके बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, स्टार इज अ फंक्शन। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, एक फंक्शन होता है जिसे आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ए स्टार बी या स्टार उसमें ऑर्डर्ड पेयर में आपका ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी अगर सेटिस्फाई होती, आप एडिशन ले लीजिए, मल्टीप्लिकेशन ले लीजिए, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन ले लीजिए और आपका जो सेट आपने लिया है, ठीक है, इन चारों ऑपरेशंस को लगाइए जिसमें आपका एग्जिस्ट करेगा, जिसमें बिलोंग कर जाएगा वो एलिमेंट जो हमारा आएगा, उसके लिए वो बाइनरी ऑपरेशन होगा। अदरवाइज बाइनरी ऑपरेशन उस सेट के लिए नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको डिफाइन कैसे करेंगे, बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशंस, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, क्या लिखेंगे, अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार, अ बाइनरी ऑपरेशन, अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ फंक्शन, अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट, सेट में बात कर रहे हैं ना, ऑन अ सेट रहेगा, किसी सेट में होगा, ऑन अ सेट ए, अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट ए इज अ फंक्शन। ये आपका क्या है, अभी हमने बताया ना, ये आपका कैसा है, फंक्शन है, इज अ फंक्शन, ठीक है, यही चीज़ें, फंक्शन स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टू ए में, ठीक है। स्टार आपका क्या है, बाइनरी ऑपरेशन स्टार जो है वो आपका क्या है, एक फंक्शन होता है स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टू ए में, ठीक है। ये आपका क्या होता है, एक फंक्शन होता है। इसको डिनोट कैसे करेंगे, वी डिनोट इट, या तो आप इस तरीके से डिनोट कर दीजिए, स्टार ए बी आर ए स्टार बी, ठीक है। कैसे डिनोट करेंगे, पहले आप स्टार लगा दीजिए, ए बी ऑर्डर्ड पेयर में लिख दीजिए या ए स्टार बी, ठीक है। वी डिनोट स्टार ए बी बाई, ये आपका है वी डिनोट स्टार ए बी, कोई दो एलिमेंट होंगे आपके, ए स्टार ए क्रॉस ए है, बाई ए स्टार बी, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, बाइनरी ऑपरेशन हो गया। क्या होता है बाइनरी ऑपरेशन, अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट ए इज अ फंक्शन, कहाँ से, स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टू ए में। इसको हम डिनोट किससे करते हैं, स्टार ए बी को किससे डिनोट करते हैं, ए स्टार बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। जहाँ पे स्टार आपको क्या होगा, एडिशन होगा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, ये आपके चारों होंगे, ठीक है। यानी कि जो आपके अर्थमेटिक ऑपरेशंस है वो आपके यहाँ पे इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स आपने ये देख लिया, ये क्या हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए,
ठीक है। यानी कि आपका नेचुरल नंबर के केस में हमने देखा 1 2 हमने 2 एलिमेंट लिया n से, 3 आपका क्या है बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि एडिशन के केस में ये क्या है बाइनरी ऑपरेशन है। सिमिलर हमने सब्सट्रैक्शन के केस में देखा, सब्सट्रैक्शन के केस में क्या आ रहा है -1 आ रहा है, दैट इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। सब्सट्रैक्शन जो होता है वो आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है। मल्टीप्लिकेशन भी क्या होता है नेचुरल नंबर के केस में बाइनरी ऑपरेशन होता है, और डिवीजन क्या होता है अगर आपका सेट नेचुरल नंबर है तब भी ये क्या होगा बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, ठीक है। ऐसे आप रियल नंबर का दिखा सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर या इंटीजर्स आप ले लीजिए, इंटीजर्स में भी दिखा सकते हैं, ठीक है। होल नंबर ले लीजिए, कोई भी आप ले लीजिए, बस वहाँ पे ऑपरेशन ही अप्लाई कर दीजिए। अगर वो आपका सेटिस्फाई होता है तो आपका बाइनरी ऑपरेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा था बाइनरी ऑपरेशन था। 1 मिनट, यस, ठीक है। रियल नंबर के केस में हम देख लेते हैं, रियल नंबर ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे दिखा दें, चलिए ये हमारा क्या था फर्स्ट था, ये फर्स्ट था। दूसरा हम क्या ले लेते हैं, यहीं पे रियल नंबर का हम शो कर देते हैं, ठीक है। रियल नंबर आपका स्टार जो है, स्टार फंक्शन है r क्रॉस r टू r में, ठीक है, r क्रॉस और टू r में। यहाँ पे आप ले लीजिए a स्टार भी, ठीक है, इज गिवन बाय आपका स्टार क्या है कोई बाइनरी ऑपरेशन है। यहाँ पे एडिशन के केस में हम लेते हैं ए बी, आपका अगर है ए बी को क्या लिख सकते हो स्टार ए बी, इसको क्या ए स्टार बी लिख सकते हैं, ए स्टार बी लिख सकते हैं। अगर स्टार आपका क्या है यहाँ पे एडिशन है, दैट इज अगर हम यहाँ पे कर दे प्लस ए बी तो आपका क्या ए प्लस बी। अब रियल नंबर का सेट क्या होता है, रियल नंबर में आपका क्या रहता है रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों आते हैं, जीरो भी इंक्लूड होता है, ठीक है। तो अगर हम मान लें यहाँ पे कोई भी नंबर लेंगे, कोई भी हम यहाँ पे नंबर अगर लेंगे तो वो क्या होगा हमारा एडिशन के केस में क्या हो जाएगा, एडिशन के केस में वो बाइनरी ऑपरेशन होगा, ठीक है। जैसे आप -2 ले लीजिए, 1/3 ले लीजिए, ठीक है। -2 1/3 अगर हम लेते हैं -2 1/3 प्लस 1/3, ठीक है। एलसीएम लेंगे -6 प्लस 1/3 दैट इज -5/3, और ये -5/3 भी रियल नंबर में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। ये कैसा नंबर है नेगेटिव नंबर है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा उसमें बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो एडिशन होता है ये क्या होता है बाइनरी ऑपरेशन होता है, एडिशन क्या होता है बाइनरी ऑपरेशन होता है, ठीक है। सिमिलर माइनस का दिखा दें, माइनस ए भी दिखा दें, ठीक है। क्या हो जाएगा a माइनस बी, यहाँ पे स्टार आपका क्या है a माइनस बी, a माइनस बी, ठीक है। कोई भी एलिमेंट लेंगे ये सब्सट्रैक्शन के केस में भी क्या होगा बाइनरी ऑपरेशन होगा, सब्सट्रैक्शन के केस में भी ये क्या हो जाएगा बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे 1 और 2 ले लीजिए, 1 और 2 क्या आ जाएगा -1 क्या होगा रियल नंबर है कि नहीं है, ठीक है। ऐसे आप रेशनल नंबर के केस में ले सकते हो, ठीक है। तो सारी वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी यहाँ पे, ये कैसा होगा सब्सट्रैक्शन के केस में बाइनरी ऑपरेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन के केस में तो ऑलरेडी ये होगा ही, मल्टीप्लिकेशन के केस में आपका क्या होगा अगर बाइनरी ऑपरेशन आपका क्या है स्टार है, ठीक है, स्टार ए बी ए इंटू बी कर दें, ठीक है, ए स्टार बी। अगर आपका स्टार क्या है यहाँ पे स्टार मल्टीप्लिकेशन हो, ठीक है, तो इस केस में भी क्या होगा ये बाइनरी ऑपरेशन होगा, ठीक है। स्टार के केस में भी मल्टीप्लिकेशन के केस में भी ये क्या होगा बाइनरी ऑपरेशन होगा। लेकिन अगर हम डिवीजन के केस में देखते हैं, डिवीजन के केस में अगर मान लीजिए हमने क्या ले लिया a और b ले लिया, b आपका अगर 0 हो जाए दैट इज a/b, b इफ b इक्वल टू 0 तो ये आपका क्या आ जाएगा इनफाइनाइट आ जाएगा। और क्या ये आपका क्या होगा नॉट डिफाइंड होगा, ये आपका क्या होगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड इफ b इक्वल टू 0, ठीक है। अगर आपका b क्या है 0 हो जाए तो इस केस में ये क्या होगा आपका
नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, नॉट डिफाइंड है यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस केस में आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनेगा। इस केस में क्या हो जाएगा, ये आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनेगा। ठीक है, अगर हम जीरो को निकाल देते हैं, यहाँ से जीरो को हटा दें यानी कि r-0, तो इस केस में ये आपका बाइनरी ऑपरेशन बनेगा, अदरवाइज आपका नहीं बनेगा। अगर रियल नंबर सिंपली बोला जाए तो रियल नंबर के केस में आपका क्या हो जाएगा, डिवीज़न के केस में ये आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है समझने में या कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप ज़रूर पूछा करिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसी से रिलेटेड आपकी क्या आ जाती है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, आइडेंटिटी ला क्या होता है, इन्वर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और इन्वर्स, ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड है। तो हम इसको देखते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है बाइनरी ऑपरेशन की, इसको हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ये स्टार्टिंग में जब हमने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो वहाँ पे आई थिंक ये लॉन्ग में हमारा 3rd या 4th लेक्चर था। ठीक है, तो आप वहाँ से भी इसको, वहाँ पे तो पूरा डिटेल में आपको हर चीज़ें समझाएंगे, यहाँ भी बताएंगे। ठीक है, आप वहाँ से भी ये चीज़ें आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो हम देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है। फर्स्ट ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर मीन्स क्या होता है, क्लोज अगर बात की जाए, क्लोजर मीन्स क्लोज्ड होता है। ठीक है, बंद अगर एक तरीके से बोला जाए तो ये क्लोज्ड प्रॉपर्टी यानी कि बंद, कोई भी आपका सेट हो उसी में ये चीज़ें बिलोंग कर जाए। ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। जैसे अगर हम इसको समझें, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं समवरक गुण। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, समवरक, समवरक गुण। ठीक है, जैसे आपने मान लीजिए हमने नेचुरल नंबर का सेट ले लिया। ठीक है, आपका क्या होता है, ये फंक्शन ही है स्टार n क्रॉस n2 n में। ठीक है, ये आपका क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन ही होता है। ठीक है, ये क्या होगा आपका क्लोजर प्रॉपर्टी तब होगी जब मान लीजिए आप a स्टार b निकालिए और वो भी क्या हो, इस n में बिलोंग करे। ठीक है, जैसे अभी दिखाया ना, वहाँ पे क्या था, एडिशन के केस में, मल्टीप्लिकेशन के केस में आपकी क्लोजर होती है। ठीक है, यानी कि आप कोई भी एलिमेंट लोगे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में। ठीक है, ये स्टार आपका ऑपरेशन ही है, यहाँ पे स्टार आपका क्या है, ऑपरेशन है। ठीक है, स्टार आपका क्या है, ऑपरेशन है। अब वो आपका क्या हो सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, कुछ भी हो सकता है चारों में से। ठीक है, ये आपके चारों होंगे। तो अगर हम कोई भी एलिमेंट ले, ठीक है, और वहाँ पे मान लीजिए हमारा एडिशन सब्सट्रैक्शन है या इस तरीके से है, कोई भी ऑपरेशंस लगाएं, वो फिर भी वो क्या है, उसी सेट में बिलोंग करता हो, तो वो आपका क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ठीक है, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी को वो होल्ड करता है। जैसे नेचुरल नंबर में अभी हमने लिया था, मान लीजिए 1 और 2 लेते हैं, नेचुरल नंबर का सेट क्या है, 1 2 3 4 इस तरीके से। ठीक है, मान लेते हैं हमारा क्या है, ए क्या है, 1 2 ले ले कोई दो एलिमेंट, आप प्रॉपर्टी लगा दीजिए एडिशन की, 1 + 2 कितना आ रहा, 3 क्या है, इस नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी वो एडिशन क्या करेगा, होल्ड करेगा। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन जो एडिशन है वो क्या करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है।
ऐसे 1 2 ही ले ले, लेकिन यहाँ पे चेंज कर दे, सब्सट्रैक्शन ले ले। ये क्या है? -1, -1 नॉट बिलोंग्स टू n, यानी कि ये जो है नेचुरल नंबर क्या होता है? नॉट क्लोज्ड इन केस ऑफ सब्सट्रैक्शन, इन केस ऑफ सब्सट्रैक्शन। ठीक है, सब्सट्रैक्शन के केस में क्या होगा? ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेगा। सब्सट्रैक्शन के केस में ये क्या होगा? क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, सिमिलर मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन के केस में आपका 1 × 2 आपका क्या आएगा? 2, और 2 क्या है? इसी नेचुरल नंबर वाला जो सेट है इसी में तो बिलोंग कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये क्या होगा? ये भी क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है, डिवीजन ऐसे लेते हैं 1 2, बाइनरी ऑपरेशंस। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशंस लगाया डिवीजन के केस में 1/2, तो ये क्या होगा? ये नॉट बिलोंग्स टू n। ये आपका क्या होगा? 1/2 क्या नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है? 0.5 है, और यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ें है नहीं। ठीक है, तो ये क्या होगा? आपका नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? नॉट क्लोज्ड। ये क्या होगा? क्लोज्ड नहीं होगा। ठीक है, ऐसे आप कोई भी सेट लीजिए, उसके 2 एलिमेंट आप लीजिए, 2 या 3 जो भी आपको लेना। हम सिंपली क्या 2 एलिमेंट लेके हम चेक कर सकते हैं। 2 एलिमेंट हमने उसका लिया, फिर जो हमारा ऑपरेशंस है, हम 4 ऑपरेशंस जानते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, चारों में से लगाया, अगर वो उसी सेट जो हमारा आ रहा है आंसर, अगर वो उसी सेट में बिलोंग करता है, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड, अदरवाइज नॉट होल्ड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अगर उसी में बिलोंग करा तो आपकी क्या होगी? क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं? स्टार इज ए क्लोज, स्टार क्या बोल सकते हैं कि आपकी कोई बाइनरी ऑपरेशन स्टार जो होता है वो क्लोज होता है। अब बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज क्लोज्ड। बाइनरी ऑपरेशन स्टार क्या होगा? आपका कोई फंक्शन होगा। ठीक है, इज क्लोज्ड इफ ए स्टार बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, या आप मान लीजिए स्टार आपका कोई फंक्शन है, इसी को ले लें, बाइनरी ऑपरेशन स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टू ए में कोई फंक्शन है। ठीक है, इज क्लोज्ड इफ ए स्टार बी बिलोंग्स टू ए, इफ ए स्टार बी बिलोंग्स टू ए, वेयर ए भी आपका कहाँ का मेंबर है? ए का मेंबर है। ठीक है, वेयर ए भी आपका कहाँ पे बिलोंग करता है? ए में बिलोंग करता है। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, तो ऐसे आप कोई भी सेट ले सकते हैं। रियल नंबर का सेट ले लीजिए, पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए, निगेटिव इंटीजर ले लीजिए, पूरा इंटीजर ही आप ले लीजिए। ठीक है, रेशनल नंबर का सेट ले लीजिए, इरेशनल नंबर का सेट ले लीजिए। ठीक है, तो बस हमें सिंपल सा ये हमारा इसका मतलब है कि हम कोई भी एलिमेंट उठाएं, उस पर ये चारों ऑपरेशंस लगाएं, अगर वो फिर उसी सेट में आता है नंबर, ठीक है, जो हमारा नंबर आता है, जो हमारी डिजिट्स मिलती है, अगर वो उसी सेट में बिलोंग करता है तो वो हमारा क्लोज हो जाता है, अदरवाइज क्लोज नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा था क्या? कौन सी प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट हमारी आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। सेकेंड, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसको क्या बोलते हैं? क्रमागत नियम। इसको क्या बोला जाता है? क्रमागत नियम, क्रमागत गुण नियम बोल सकते हैं। ठीक है, क्रमागत नियम, क्रमागत गुण क्या होता है? गुण ही लिख देते हैं, क्रमागत गुण। ठीक है, प्रॉपर्टी है ना। अब ये क्या होता है?
इसमें भी वही चीज़ें हैं। यहाँ पे क्या है, स्टार आपका कोई बाइनरी ऑपरेशन हो है, वो आपका कम्यूटेटिव कब कहलाएगा, अगर आप ए स्टार बी निकालिए या बी स्टार ए निकालिए। क्या आप ऑपरेशन लगाए ए स्टार बी, ठीक है, या बी स्टार ए निकाले और दोनों की वैल्यू क्या हो, इक्वल आ जाए। ठीक है, ए स्टार बी निकाले या बी स्टार ए निकाले, दोनों की वैल्यू क्या हो, इक्वल आ जाए, तो ये क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ठीक है, जो हमारा सेट होगा वो क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। जहाँ पे ए बी आपका क्या होता है, मान लीजिए आपका कोई सेट एक्स है, ठीक है, वेयर ए बी आपका कहाँ पे, मान लीजिए हमने सेट क्या माना है, एक्स माना, उसके एलिमेंट है। ठीक है, तो ये आपका सिंपल हमारा मतलब है, कोई भी सेट है अगर उसको कम्यूटेटिव दिखाना है तो उसके लिए आपको क्या दिखाना है, कोई भी ऑपरेशन आप लगाइए, ए स्टार बी किसके बराबर आना चाहिए, बी स्टार ए के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है, ये चीज़ें आपकी इक्वल आती है, दैट मीन्स द सेट इज अ होल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जो आपका सेट है वो कौन सी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार, अ बाइनरी ऑपरेशन, अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन हमने क्या माना, स्टार ऑन द सेट एक्स, ऑन द सेट, ऑन द सेट एक्स। ठीक है, सेट आपका कौन सा है, एक्स, इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव, इज कॉल्ड कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव इफ क्या, यही चीजें। ठीक है, इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए वेयर ए बी बिलोंग्स टू एक्स। ठीक है, क्या ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या आ जाए, बी स्टार ए के आ जाए, वेयर फॉर एवरी या फॉर ऑल, वेयर फॉर एवरी, यहाँ पे वेयर फॉर एवरी ए बी आपका क्या बिलोंग कर रहा है, किस में, एक्स में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपकी कैसी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जैसे आप क्या ले लीजिए, रियल नंबर का ले लेते हैं। अगर हमारा एग्जाम्पल्स हम मान लेते हैं, स्टार हमारा फंक्शन है, स्टार जो है वो फंक्शन है कहाँ से, आर टू आर, आर क्रॉस आर टू आर में। ठीक है, अब हमें बताना है कि ये क्या है आपका, एडिशन के केस में, मल्टीप्लिकेशन के केस में, डिवीजन के केस में आपका ये क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है कि नहीं करता है। तो स्टार अगर हमने पहले यहाँ मान लिया है एडिशन, तो एडिशन के केस में सेकंड आप यहाँ पे क्या ले लीजिए, माइनस आर क्रॉस आर टू आर में चेक कर लीजिए। ठीक है, थर्ड मल्टीप्लाई ले लीजिए आर क्रॉस आर टू आर में, एंड फोर्थ आप क्या ले लीजिए, डिवीजन ले लीजिए आर क्रॉस आर टू आर में। ठीक है, इन चारों में हम चेक करते हैं कि हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती कि नहीं होती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन आर क्रॉस आर टू आर में लेते, हम मान लेते कोई एलिमेंट हमारा क्या है, 1 2 है, 1 2 कहाँ पे बिलोंग कर रहा, आर में, आर का मेंबर होता है कि नहीं होता। ठीक है, 1 2 आर का मेंबर है, फिर क्या निकालिए, 1 + 2 निकालिए, कितना आएगा, 3, 3 आर में है। ठीक है, एंड 2 + 1 निकालिए, ये भी क्या आ जाएगा, 3 भी क्या है, आर का मेंबर है कि नहीं। यानी कि आप क्या बोल सकते हो यहाँ से, 1 + 2 करें या 2 + 1 करें, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 3 ही आएगी। 1 + 2 करें या 2 + 1 करें, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, 3 ही आएगी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपके का क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा। ये क्या होगा आपका, कम्यूटेटिव होगा। यानी कि एडिशन के केस में आपका क्या होता है, जो रियल नंबर का सेट होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है रियल नंबर के केस में। ठीक है, रियल नंबर अगर आपका सेट है, और एडिशन के केस में रियल नंबर जो होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चेक करते हैं सब्सट्रैक्शन के केस में।
आर क्रॉस और 2r। ठीक है, मान लेते हैं 1 2 ही ले लेते हैं, बिलोंग कर रहा आर में, तो 1 - 2 निकालेंगे, कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है, -1 क्या आर का मेंबर है। एंड नेक्स्ट निकाल लीजिए 2 - 1, 2 - 1 करेंगे, ये भी क्या है 1 है, ये क्या है आर में बिलोंग कर रहा है, बट इन दोनों की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। 1 - 2 नॉट इज इक्वल टू क्या है 2 - 1 है। यहाँ पे क्या है, दोनों जो से हमारे आ रहे हैं वो रियल नंबर में तो आ रहे हैं क्लोज्ड। अगर क्लोजर प्रॉपर्टी की बात की जाए तो ये तो क्लोज्ड है, लेकिन हमारा क्या चीज़ नहीं है, दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है। 1 - 2 नॉट इज इक्वल टू 2 - 1, यानी कि ये क्या होगा, सब्सट्रैक्शन के केस में नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव नहीं होगा। ठीक है, कम्यूटेटिव नहीं होगा। किस केस में, सब्सट्रैक्शन के केस में रियल नंबर क्या होता है, कम्यूटेटिव नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन दिखा देते हैं। मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या हो जाएगा, यही एलिमेंट हम ले लेते हैं। ठीक है, यही एलिमेंट हम ले लें, 1 × 2 निकालेंगे तो क्या होगा 2 ही आएगा। एंड 2 × 1 निकाले फिर भी हमें क्या मिलेगा 2। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, 1 × 2 इज इक्वल टू 2 × 1, दैट इज 2। आपका कहाँ पे आर में है कि नहीं है। ठीक है, यानी कि हम 1 × 2 करें या 2 × 1 करें, 1 × 3 करें या 3 × 1 करें, 3 × 2 करें या 2 × 3 करें। ठीक है, तो ये क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन के केस में कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव हो जाएगा। ये क्या होगा, कम्यूटेटिव हो जाएगा। किस केस में, मल्टीप्लिकेशन के केस में। नेक्स्ट एक हमारा और बचा है, डिवीजन के केस में देख लेते हैं, आर क्रॉस आर। ठीक है, क्या होगा, 1/2 करें। ठीक है, तो 1/2 क्या है, आर का मेंबर है, आर में तो बिलोंग करेगा। ठीक है, और 2/1 करें, क्या दोनों की वैल्यू हमारी सेम आ रही है, 1/2 नॉट इज इक्वल टू 2/1। ठीक है, यानी कि इस केस में, डिवीजन के केस में भी क्या होगा, कम्यूटेटिव नहीं होगा, कम्यूटेटिव नहीं होगा। और ऑलरेडी हम क्या, अगर यहाँ पे 0 हो जाता, 0 लेते हैं तो उस केस में तो ये हमारा क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं होता है। ठीक है, दिस मीन्स रियल नंबर इन द केस ऑफ एडिशन and multiplication it holds commutative property, but subtraction and division के केस में क्या होता है, ये commutative property को होल्ड नहीं करता है। ठीक है, ऐसे आप कोई भी सेट लीजिए, आपको प्रैक्टिस करनी है कौन सा सेट आपका क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन को होल्ड करेगा। बाइनरी ऑपरेशन कौन सा सेट होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को कौन कौन सा सेट होल्ड करेगा, और क्लोजर प्रॉपर्टी को कौन सा होल्ड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारी बात आती है कौन सी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड हमारी कौन सी बात आती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आज हम सारी प्रॉपर्टी देखते हैं, फिर हम कल इस पे क्वेश्चंस करते हैं, एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, अभी 2 बचा है हमारा, 3 बचे हैं, एसोसिएटिव हो गया एंड आइडेंटिटी और इनवर्स। ठीक है, थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सहचर्य का नियम, सहचर्य का नियम। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये भी क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन होता है। अब तक हमने दो एलिमेंट को लिया, अब यहाँ पे कितना आ जाता है, 3 एलिमेंट आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, अब बाइनरी ऑपरेशन स्टार, अब बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट X is called associative if यदि आपका क्या हो, A स्टार B स्टार से निकालिए। ठीक है, और A स्टार B स्टार C। ठीक है, ये आपकी अगर वैल्यू इक्वल होती है तो ये आपका क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। वेयर फॉर एवरी
ए बी सी बिलोंग्स टू एक्स। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन आपका कोई स्टार वो क्या होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा इफ़ एंड ओनली इफ ए स्टार बी, आप एक साथ ले लीजिए फिर स्टार ऑपरेशन लगा दीजिए सी। ठीक है, वो किसके बराबर हो, ए स्टार बी स्टार सी के बराबर हो। ठीक है, अगर ऐसी चीज़ें आपको मिलती हैं किसी भी सेट के लिए, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, जेड प्लस ले लेते हैं। जेड प्लस का कौन सा एलिमेंट होता है जेड प्लस में आपके, यानी कि नेचुरल नंबर आ जाते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपके क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। हम मान ले लीजिए 3 एलिमेंट ले लें, 1 2 3 बिलोंग कर रहा है किसमें, जेड प्लस में। आप पहले 1 + 2 + 3 निकालिए, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 + 2 3, 3 में 3 ऐड करेंगे कितना आ गया 6, फिर 1 + 2 + 3, 2 और 3 को ऐड करेंगे 5, 5 में 1 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 6। ठीक है, यानी कि 1 + 5 दैट इज 6। तो ये है क्या, ये चीज़ें आपकी बराबर है कि नहीं, 1 + 2 + 3 करिए या 1 + 2 + 3 करिए। ठीक है, आपकी वैल्यू क्या आ रही है, दोनों की सेम आ रही है। यानी कि जो पॉजिटिव इंटीजर होता है एडिशन के केस में वो एसोसिएटिव होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, एसोसिएटिव हो जाएगा। ये क्या होगा आपका, एसोसिएटिव हो जाएगा। ऐसे आप अदर ऑपरेशंस के लिए चेक कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड सब्सट्रैक्शन के लिए भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हमारा क्या होना चाहिए, ए स्टार बी एक साथ निकाले, फिर स्टार सी की वैल्यू किसके हो, ए स्टार फिर बी स्टार सी के बराबर हो। अगर ये चीज़ आपकी होती है तो वो क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, यहीं पे देख लेते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है। आइडेंटिटी क्या होती है, 4th नंबर, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसको क्या बोलते हैं, तत्समक गुण। ठीक है, इसमें क्या होता है आपकी, इसमें ये होता है कि आप कोई भी नंबर, जैसे कोई भी नंबर हम मानते हैं, उसमें हम क्या चीज़ ऐड करें, क्या सब्सट्रैक्ट करें, क्या डिवाइड करें, क्या आप मल्टीप्लाई करो कि उसकी वैल्यू वैसी की वैसी बनी रहे। ठीक है, हम क्या चीज़, हमने क्या बोला, जैसे कि मान लीजिए हम एडिशन के केस में, फर्स्ट एडिशन के केस में देखते हैं। एडिशन के केस में अगर मान लीजिए हमारी ए है, ठीक है, उसमें हम क्या चीज़ ऐड करें कि ए ही आ जाए, ए में हम क्या चीज़ ऐड करें कि हमें क्या मिले, ए ही मिले। तो इस केस में क्या, कोई नंबर उसमें 0 हम ऐड करते हैं वही नंबर आता है या नहीं आता है, कोई नंबर, ठीक है, कोई आपकी डिजिट है, कोई नंबर है, उसमें हम क्या ऐड करें कि वो वही बना रहे। तो ए में अगर हम कुछ भी ना ऐड करें, यानी कि 0 ऐड कर दे, तो उस केस में क्या होता, वो वही ना हो। तो ये 0 आपकी क्या हो जाती है, आइडेंटिटी हो जाती है। तो 0 क्या हो जाती है, आइडेंटिटी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एडिशन के केस में सभी के लिए, एडिशन के केस में जो आपका आइडेंटिटी नंबर होता है वो क्या होता है, 0 होता है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, पहले वो देख लेते हैं। अब बाइनरी ऑपरेशन स्टार, इसको इरेज करते हैं। अब बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट एक्स। अब बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट एक्स ऑन अ सेट एक्स, ये क्या होगा, एक्स आपका है एन एलिमेंट ई आपको ले लीजिए, एन एलिमेंट ई कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, एक्स हमने लिया ना, एक्स का मेंबर हो। ठीक है, इफ़ इट एग्जिस्ट्स, अगर यह क्या होता है, एग्जिस्ट होता है, इफ़ इट एग्जिस्ट इज कॉल्ड आइडेंटिटी, इज कॉल्ड आइडेंटिटी। तो ये क्या होगा, आपका आइडेंटिटी होगा।
ठीक है। फॉर दी ऑपरेशन स्टार, जो आपका बाइनरी ऑपरेशन दिया, फॉर दी ऑपरेशन स्टार, ठीक है। ऑपरेशन स्टार के लिए क्या होगा आपका, ई जो होगा वो आइडेंटिटी होगा, ठीक है। ई जो होगा स्टार ऑपरेशन के लिए वो क्या होगा आपका, आइडेंटिटी होगा। इफ अभी जो बताया ना कि कोई भी आप नंबर लीजिए, उसमें कुछ भी ऐड कर दीजिए, मल्टीप्लाई, डिवाइड या सब्सट्रैक्ट कीजिए, तो उसकी वैल्यू में चेंजेस ना आए, ठीक है। तो हमने वो एलिमेंट यहाँ पे क्या माना, ई माना है, ठीक है। तो ए स्टार ई या ई स्टार ए निकालिए तो दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ए ही आनी चाहिए, ठीक है। ए स्टार ई निकालें या ई स्टार ए, इसमें से हम कुछ भी निकालते हैं तो हमें क्या मिले, हमेशा ए ही मिले, ठीक है। तो वो ई जो होता है वो आपका क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। फॉर ऑल ए कहाँ का मेंबर है हमारा, ए कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एक्स से बिलोंग कर रहा है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एक्स, ये क्या होता है, फॉर ऑल, इसको क्या पढ़ा जाता है, फॉर ऑल पढ़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट एक्स आपका कोई सेट है, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन स्टार हमने क्या मान ले लिया, कोई एलिमेंट आपका ई है, ई कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, एक्स में बिलोंग कर रहा है। इफ इट एग्जिस्ट, अगर यह एग्जिस्ट हो रहा है, इज कॉल्ड आइडेंटिटी, तो ये क्या होता है, आइडेंटिटी कहलाता फॉर दी ऑपरेशन स्टार के लिए। इफ ए स्टार ए निकाले या ई स्टार ए निकाले, उसकी वैल्यू में कोई भी चेंजेस ना आए, ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। एग्जाम्पल्स, अभी जैसे एडिशन वाला लिया था, ए में क्या ऐड करो कि आपका क्या आ जाए, ए ही आए, तो ये जीरो क्या हो जाता है, ए में जीरो, यानी कि कुछ भी आप ना ऐड करो तो ये क्या होता है, वही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो जीरो यहाँ पे क्या होता है, जीरो यहाँ पे जो जीरो होता है, जीरो इज द आइडेंटिटी इन केस ऑफ एडिशन, ठीक है। एडिशन के केस में जीरो जो होगा वो हमेशा, जीरो इज ऑलवेज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन केस ऑफ एडिशन। एडिशन के केस में जीरो जो होता है वो हमेशा आपका आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। एडिशन के केस में अगर पूछा जाए कि आइडेंटिटी एलिमेंट आपका क्या होता है, तो हम तुरंत जवाब देंगे कि एडिशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। अब अगर सब्सट्रैक्शन की बात करें तो सब्सट्रैक्शन के केस में अगर हम मान लीजिए ए माइनस, क्या हम करें कि हमें क्या आ जाए, ए आ जाए, ठीक है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे कोई अदर वैल्यू भी हो सकती है, यहाँ पे क्या कोई अदर, अगर हमारा दूसरा सेट है तो ए मान लीजिए आपका क्या है, -2 ले लीजिए, ठीक है। -2 प्लस हम क्या इसमें सब्सट्रैक्ट करें कि हमारा वही आ जाए, -2 ही आ जाए, तब भी यहाँ पे क्या है, -0, यानी कि जीरो आपका क्या बनेगा, यहाँ पे आइडेंटिटी बनेगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के केस में, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के केस में देखते हैं, ए में क्या आप मल्टीप्लाई करो कि आपको ए ही मिले, ए में क्या मल्टीप्लाई करो कि ए मिले, तो यहाँ में ए में 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं या कोई भी आपका नंबर उसमें हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आपको क्या मिलता है, वही नंबर मिलता है। सो हम कह सकते हैं 1 इज़ द आइडेंटिटी element in case of multiplication. 1 is the identity element in case of multiplication. 1 is always, ठीक है। जबकि एडिशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन के केस में हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हमेशा वही होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट आपको हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, एंड मल्टीप्लिकेशन के केस में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, ठीक है। ऐसे आप सब्सट्रैक्शन और उसके केस में भी, डिवीजन के केस में भी देख लो, ठीक है। जैसे आपका क्या है, -2 अगर हम लेते हैं, -a ले लीजिए,
ए में क्या माइनस करें कि आपका क्या आ जाए, ए ही आ जाए, तब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और ए में हम क्या डिवाइड करें, ए में किससे डिवाइड करें कि आपका क्या आ जाए, यहाँ पे ए ही आए। ठीक है, तो क्या होगा, 1 यहाँ पे भी होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि एडिशन के केस में और सब्सट्रैक्शन के, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा क्या मिलता है, 0 और 1 मिलता है। ठीक है, तो ये बस हमें इसकी प्रॉपर्टी इतनी याद रखनी है। बाकी सारी चीज़ें जो जैसे सेट हमारा गिवन होगा वहाँ से हम अप्लाई करके उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है सब्सट्रैक्शन के लिए कभी ना मिले, हो सकता है डिवीजन के लिए कभी ना मिले, बट एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में आपको आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा 0 और 1 मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं हमारा कौन सा, इनवर्स है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा क्या है, इनवर्स प्रॉपर्टी है। फिफ्थ, इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है, इनवर्स मीन्स क्या होता है, आपका अपोजिट होता है। ठीक है, अगर आपका कोई बाइनरी ऑपरेशन स्टार है, कोई बाइनरी ऑपरेशन आपका क्या है, स्टार है, ए क्रॉस ए टू ए में। ठीक है, यानी कि ऑन अ सेट एक्स आप बोल सकते हो या ए बोल सकते हो। ठीक है, आप कोई एलिमेंट हो, जैसे मान लीजिए आपका क्या है, ए है, ए में आप क्या ऐड करो, उसका इन्वर्स क्या बने या क्या सब्सट्रैक्ट करो कि आपको हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट मिले, आपको हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। आपका कोई बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है, स्टार आपका क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, तो यहाँ पे वो आपका क्या मिलेगा कि आपका ए है। जैसे एडिशन के केस में हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है, यानी कि अगर हम इसमें क्या ऐड करें कि 0 आ जाए एडिशन के केस में, तो ए में क्या उसके वही नंबर हम क्या अपोजिट साइन के साथ ले लेते हैं, तो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है कि नहीं आ जाता है। यानी कि आपका क्या हो जाएगा वहाँ पे, मान लीजिए एडिशन के केस में हमने ए लिया, आइडेंटिटी क्या होता है, एडिशन के केस में क्या होता है, 0 होता है, हम जानते हैं। इसमें अब हम कौन सा एलिमेंट ले लें कि उसको ऐड करें तो 0 आ जाए, माइनस ए लेंगे तो 0 आएगा कि नहीं आएगा। जैसे 1 में क्या -1 ले लें तो क्या आ जाएगा, 1 -1 और ये 0 मिल जाएगा कि नहीं। यानी कि 1 जो है वो क्या है, -1 का इन्वर्स है, या -1 को बोल सकते हैं 1 का इन्वर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे वो कौन सा एलिमेंट होगा, यहाँ पे मान लेते हैं हमारा पर्टिकुलर एलिमेंट क्या है, बी है। ठीक है, बी क्या है, बी इज द इन्वर्स ऑफ ए, बी इज द इन्वर्स ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे बी क्या बोला जाता है, वो इन्वर्स होता है ए का। ठीक है, जिस केस में आपका क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, आपका कोई भी नंबर गिवन है। ठीक है, आपका कोई भी नंबर गिवन है, उस पर आप क्या अप्लाई करो कि आपको क्या मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। एडिशन के केस में हम जानते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है, मल्टीप्लिकेशन केस में क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, डिफरेंट सेट के लिए हो सकता है आपका क्या हो, एडिशन और उसका इन्वर्स क्या हो, अलग अलग आपका मिले। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार, अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार, अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टू ए में। ठीक है, आपका क्या है, कोई बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, जहाँ पे आपका ई क्या था, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट था ना, अभी आइडेंटिटी में देखा था ना, ई क्या होता आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होता, तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। विद द आइडेंटिटी एलिमेंट ई, विद द आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है आपका, ई है। तो क्या हम क्या लिखा है, बाइनरी ऑपरेशन स्टार ए क्रॉस ए टू ए में विद द आइडेंटिटी एलिमेंट ई इन ए। ई कहाँ का होगा, जो आपका सेट है उसी में होगा ना, इन ए, इन ए। किस सेट में, ई आपका कहाँ पे है, सेट ए में है, और कोई अनदर एलिमेंट हम ले ले ए एंड, ठीक है, इन ए
एंड अनदर एलिमेंट हम आपका क्या ले ले, ए ले ले, इन ए एंड एलिमेंट ए इन ए एंड एलिमेंट ए इन ए इज सेड टू बी, ये क्या होगा, इनवर्टिबल होगा, ये क्या होगा, इनवर्टिबल होगा एंड एलिमेंट ए इन ए इज सेड टू बी इनवर्टिबल, इज सेड टू बी इनवर्टिबल। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इनवर्टिबल होगा इफ देयर एग्जिस्ट, इफ देयर एग्जिस्ट्स एंड अदर एलिमेंट आपका कौन सा हम मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, इफ देयर एग्जिस्ट इनवर्टिबल विद ऑपरेशन स्टार, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज सेड टू बी इनवर्टिबल विद ऑपरेशन स्टार के साथ, इफ देयर एग्जिस्ट एंड एलिमेंट बी इन ए। ठीक है, बी भी कहाँ का होगा, इसी सेट का होगा, इफ देयर एग्जिस्ट एंड एलिमेंट बी इन ए सच दैट ए स्टार बी इक्वल टू ए हो, या बी स्टार ए निकाले तो वो क्या हो, आपका आइडेंटिटी एलिमेंट आए फॉर ऑल ए बी ई, आपका कहाँ पे ए में बिलोंग करे, फॉर ऑल ए बी और ई आपका कहाँ पे बिलोंग करे, ठीक है, ए में बिलोंग करे तो क्या होता है, बी इज द इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, दैट इज बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए इनवर्स आप लिख सकते हो। ठीक है, बी इज द इनवर्स ऑफ ए, दैट इज बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इनवर्स को कैसे डिफाइन करेंगे, कोई बाइनरी ऑपरेशन स्टार जो होता है, ठीक है, वो आपका क्या होगा, विद आइडेंटिटी एलिमेंट ई, कोई उसका आइडेंटिटी एलिमेंट ई हो इन ए में, एंड एलिमेंट आपका कोई ए हो इन ए में, इस सेट टू बी क्या होगा, वो इन्वर्टिबल होगा इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी। ठीक है, बी भी कहाँ का एलिमेंट होना चाहिए, ए में, सच दैट ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, या बी स्टार ए बी आपको किसके बराबर, एक ई के इक्वल आ जाए, तो बी जो होता है वो क्या होता है, ए का इनवर्स होता है, दैट इज आप रिप्रेजेंट करते हो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स था, ये क्या हमारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे यहाँ पे क्या था, हमने क्या लिया, यहाँ पे -1 इज द इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, -1 इज द इनवर्स ऑफ 1 और 1 इज द इनवर्स ऑफ -1 और 1 इज द इनवर्स ऑफ -1। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, -1 क्या है, 1 का इनवर्स है, या 1 आपका किसका इनवर्स है, -1 का है। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लिकेशन के केस में ले लीजिए, ये एडिशन था, मल्टीप्लिकेशन के केस में ले लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन के केस में मान लीजिए ए हमारा कोई एलिमेंट है और हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए। ए हमारा क्या है, कोई एलिमेंट है, कोई नंबर है, इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा 1 आ जाए। 1 हमारा क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, तो क्या होगा, a इंटू 1/a कर दे तो हमारा आइडेंटिटी आ जाएगा कि नहीं, a से a कैंसिल, दैट इज 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/a इज द इनवर्स ऑफ a, और a इज द इनवर्स ऑफ a, और क्या बोल सकते हैं, a इज द इनवर्स ऑफ 1/a। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, -1 जो होगा, सॉरी a जो होगा वो किसका इन्वर्स हो जाएगा, 1/a का होगा। ठीक है, और 1/a जो होगा उसको क्या बोल सकते हैं, वो किसका इन्वर्स होगा, a का इन्वर्स होगा। ठीक है, तो ये हमारी 5 प्रॉपर्टी थी बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड। अब हम डायरेक्ट कल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, आज टाइम ज़्यादा हो गया है, तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव आइडेंटिटी और इन्वर्स क्या होती है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या था, आप कोई दो एलिमेंट लो,
ठीक है, किसी सेट से एलिमेंट लो, उस पर आप बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करो, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्सट्रैक्शन, चारों में से कोई भी अप्लाई करो, ठीक है। अगर वो उस सेट में बिलोंग करता है तो वो आपका क्या होता है, क्लोजर होता है। एसोसिएटिव के लिए आपका क्या था, ए स्टार बी स्टार सी आप निकालते हो, किसी दो को पेयर में बना के तीसरे के साथ आप फाइंड करो, अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आती तो वो क्या होता है, आपका एसोसिएटिव होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपका क्या था, कम्यूटेटिव में कोई भी दो एलिमेंट लीजिए, उन पे बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई कीजिए, ठीक है। और फिर बी स्टार है, जैसे कि ए और बी हमने लिया तो ए स्टार बी हमने निकाला और बी स्टार ए निकाला, ठीक है। अब स्टार आपका कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है, तो अगर इन दोनों की वैल्यू क्या आ जाती है, इक्वल आ जाती, तो वो क्या होता है, आपका कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। फोर्थ हमारा क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, कोई भी आपका नंबर है उसमें आप क्या चीज़ें ऐड करो कि उसकी वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। तो वो जो आपकी वैल्यू जो आप ऐड करते हो या सब्सट्रैक्ट करते हो, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, तो वही आपका क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ठीक है। एडिशन के केस में हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा, एंड मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट आपको हमेशा क्या मिलता है, 1 मिलता है, ठीक है। आइडेंटिटी से ही आपका क्या आता है, इन्वर्स वाला आ जाता है। इन्वर्स में क्या होता है, आप कोई भी दो एलिमेंट लो, उस पर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करो तो आपको क्या मिले, हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट मिले, ठीक है। कोई भी दो आप एलिमेंट लीजिए, ठीक है, जो आपका सेट गिवन है उसी से आप एलिमेंट लो, ठीक है, उस पर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करो तो आपको क्या मिले, आइडेंटिटी एलिमेंट मिले, दैट इज ए मिले, ठीक है। तो वो क्या होगा, आपका इन्वर्स हो जाएगा, एक दूसरे के वो जो नंबर्स होंगे एक दूसरे के क्या होंगे, इन्वर्स होंगे, ठीक है। एडिशन के केस में क्या होगा, आइडेंटिटी आपका क्या होता है, 0 होता है, इस चीज़ को माइंड में सेट करके रखिएगा। एंड 1 जो होता है वो हमेशा मल्टीप्लिकेशन के लिए आपका क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने आज जानी। बाइनरी ऑपरेशंस क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी में क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इन्वर्स, इस 5 प्रॉपर्टी को जाना है। अब इस पे जो क्वेश्चंस है, इसी पे बेस्ड हमारे क्या है क्वेश्चंस है, उसको हम नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपको एक काम करना है, जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं आज, ठीक है, और प्रीवियस लेक्चर में उन सबको आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें सेट की ज़रूरत पड़ेगी, सेट हम डिफरेंट सेट लेंगे तो उसके बारे में भी आपको जानना कंपलसरी है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे उन्हें आने वाले सारी नोटिफिकेशंस मिल सके। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।